नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वप्न ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए जिससे हम हरतालिका तीज की पूजा कर सके एवं पूजा की विधि क्या है, हमें किस प्रकार पूजा करनी है। हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस साल यानी कि 2020 को यह दिवस 21 अगस्त को पड़ रहा है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के अलावा सुहागिन महिलाएं भी रखती है। इस दिन सभी महिलाएं भगवान शिव एवं माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। तो चलिए जानते हैं इस तीज व्रत की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए फूल, गीली मिट्टी जिससे हम माता पार्वती एवं शिव की प्रतिमा बनाएंगे, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल। आप जितने भी फल चढ़ाना चाहते हैं सारे फल ले लीजिएगा। 5 फल चढ़ाना चाहते हैं तो 5 प्रकार के फल, 7 प्रकार के फल चढ़ाना है तो जितनी आपकी इच्छा है उतने फल ले लीजिएगा। बेलपत्र, शमी का पत्ता, धतूरा एवं धतूरे का फल, तुलसी का पत्ता, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। अब अगर आपको वस्त्र ना मिले लॉकडाउन की वजह से तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उसे आप वस्त्र की तरह चढ़ा दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा वो कपड़ा किसी भी रंग का होगा चलेगा, लेकिन वह काला नहीं होना चाहिए। माता गौरी के लिए सुहाग का सामान ले लीजिएगा जिसमें चूड़ा, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मेहंदी एवं मान्यता अनुसार जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है आप ले लीजिएगा। इसके अलावा बाज़ार में एक सुहाग का पूड़ा मिलता है जिसमें सारी सामग्री पहले से डाली हुई होती है, आप वो भी ले सकते हैं। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल यानी कि नारियल, और कलश बनाने के लिए आपके पास अगर पीतल का लोटा है तो वो, या फिर किसी भी चीज़ का लोटा नहीं है तो मिट्टी का लोटा, आप किसी से भी कलश बना सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद एवं मौली धागा आप ले लीजिएगा। बस इन्हीं सामग्री हमें चाहिए ताकि हम हरतालिका तीज की पूजा कर सकें। अब चलिए जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है, पूजा हमें किस प्रकार करनी है। आपने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, अब चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करते हैं। अगर आपको हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त नहीं पता तो आप मेरा चैनल जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ शुभ मुहूर्त पर वीडियो बनाकर डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं शुभ मुहूर्त का समय क्या है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हरतालिका पूजा हमेशा ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, बहुत ही फलदायी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गीली मिट्टी जो आपने ली है उससे 3 प्रतिमाएं बनाएं। पहली मूर्ति बनाएं भगवान गणेश जी की, दूसरी मूर्ति बनाएं माता पार्वती की, तीसरी मूर्ति बनाएं भगवान शिव जी की। तीनों की मूर्तियां बनाकर रख लीजिए। फिर एक लकड़ी का चौका लीजिए, उसे रख दीजिए, उस पर रंगोली बना दीजिए। रंगोली आप अबीर से भी बना सकते हैं, यदि आपके पास अबीर नहीं है तो आप चावल का आटा ले लीजिए, उसमें पानी डालकर उसका घोल बना लीजिए, फिर उससे रंगोली बना दीजिए और उसे फूल से अच्छी तरह से सजा दीजिए, एक सुंदर सी रंगोली बना दीजिए। अब उस चौके पे एक स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक यानी कि सातिया, जिसे हम सातिया के नाम से भी जानते हैं। स्वास्तिक बना लिए, उस पर एक आप थाल रख दीजिए उस पर एक। उसके बाद उसमें केले का पत्ता बिछा दीजिए और उस पर जो आपने तीनों प्रतिमाएं बनाई है ना, भगवान गणेश जी की, माता पार्वती की, भगवान शिव जी की, तीनों प्रतिमाएं उस पर स्थापित कर दीजिए। तीनों प्रतिमाएं को उस पर रख दीजिए। अब सबसे पहले हम मूर्तियों की पूजा से पहले हम कलश की पूजा करते हैं, तो चलिए पहले कलश बना लेते हैं। आपने जो भी कलश के लिए लिया है, पीतल का है या भी जिस भी धातु का है या मिट्टी का है, जो भी है आप उसको ले लीजिए। उसमें 2 बूंद या गंगा जल डाल के उसमें बाकी पानी डाल दीजिए, सादा जो पानी होता है। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप पूरा गंगा जल भी भर सकते हैं। अब उसमें एक नारियल उसके ऊपर रख दीजिए। नारियल यानी कि श्रीफल, जिसे हम श्रीफल के भी नाम से जानते हैं, एक श्रीफल रख दीजिए और उसके चारों ओर आम के पत्ते खोस दीजिए। आम का पत्ता खोस दिया, कलश बन गया आपका। अब चलिए पहले कलश की पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले कलश पर कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, चावल चढ़ाइए एवं फूल चढ़ाइए, और कलश का जो मुंह होगा ना, ऊपर की तरफ जो ऐसे करके उठा हुआ होता है, उस पर आप मौली धागा बांध दीजिएगा। ठीक। अब उसके सामने, कलश के सामने एक दीपक रख दीजिए। उस कलश की पूजा हो गई हमारी। उस पर अक्षत, कुमकुम, हल्दी, चावल सब आपने चढ़ा दिया है।
अब चलिए मूर्तियों की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले कलश की पूजा करिएगा। अब मूर्तियों की पूजा करते हैं और सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। गणेश भगवान की पूजा उसी प्रकार करिएगा जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। उनको तिलक लगाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। आपको पान चढ़ाना है, पान चढ़ा दीजिएगा। दूर्वा घास जरूर से चढ़ाइएगा। इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। फिर हम पूजा करेंगे शिव जी की। शिव जी को धतूरे का फूल, धतूरे का फल, बेल पत्र, शमी पत्र सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। उन्हें तिलक कर दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए यानी कि चावल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। आपने जो वस्त्र लिए हैं उनके लिए वो चढ़ा दीजिए। यदि आपने वस्त्र नहीं लिए हैं उनके लिए धोती और गमछा, तो आप एक कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के तौर पर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिव जी की पूजा हो गई। अब चलिए करते हैं माता गौरी की पूजा। माता गौरी को भी वही तिलक लगाइए, अक्षत फूल चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान जो आपने लिया है वो चढ़ाइए। अब तीनों प्रतिमाएं के सामने आप दीपक जला लीजिए, दिया जला लीजिए। घी का दिया आप सारी प्रतिमाओं के आगे जला दीजिए। और दिया हमेशा रखने से पहले नीचे फूल या चावल रख के ही दिया रखिएगा। सीधे दिया कभी नहीं रखते हैं। फूल रख के या चावल रख के उसके ऊपर दिया रख दीजिएगा जला के, सभी प्रतिमाओं के सामने। और कलश के सामने भी आपने जला कर रखा ही है। अब पूजा हो गई हमारी। भगवान को आप भोग लगा दीजिए। अब जितने भी फल आपको चढ़ाने, सभी प्रकार के फल चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए। सभी को वस्त्र चढ़ा दिए, भोग लगा दिए। आपने जो चौकी ली थी जिस पर आपने थाल रख के प्रतिमाएं स्थापित की है, उस चौकी के जो चारों पाए हैं यानी जो चारों पैर है उस चौकी के, लकड़ी वाली चौकी के जो चारों पैर है उसके चारों पैरों में आप केले का पत्ता बांध दीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें कर ली। अब क्या करिएगा, हरतालिका व्रत की कथा पढ़ लीजिएगा। यदि आप कथा नहीं पढ़ना चाहते, आप कथा सुनना चाहते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाकर व्रत की कथा सुन सकते हैं। व्रत की कथा सुनने के बाद अब आप क्या करिएगा, व्रत की कथा सुन ली, इसके बाद सभी जितने भी आपके परिवार के लोग हैं सारे मिलके, यदि आप ढेर सारी महिलाएं मिलकर तीज की पूजा कर रहे हैं तो सारी महिलाएं मिलके, यदि आप अकेली कर रही है तो अपने सारे परिवार को बुला लीजिए। सभी मिलकर श्री गणेश भगवान की सबसे पहले आरती करिएगा, फिर शिव भगवान की आरती कर लीजिएगा, फिर माता गौरी की आरती कर लीजिएगा। बस इतनी आरती कर ली, भगवान को प्रणाम कर लीजिए, पूजा खत्म हो गई अभी की। अब क्या करिएगा, आप रात भर सोइएगा नहीं। आप रात भर भजन करिए, कोई भी धार्मिक किताब पढ़िए, परंतु आप सोइएगा नहीं। सोना बिल्कुल मना होता है। तीज का व्रत हम जिस दिन रखते हैं उस दिन रात को हम सोया नहीं करते। उस दिन रात को सोना वर्जित होता है। उस दिन औरतें सोती नहीं है रात को। उसके बाद अगले दिन जब सूर्योदय होगा उस समय आप क्या करिएगा, जो भी आपने माता को सिंदूर चढ़ाया उस सिंदूर को आप सारी सुहागनें लगा लीजिएगा। अगर आप ढेर सारी औरतें कर रहे हैं तो एक दूसरे को लगा दीजिएगा। यदि आप अकेली हैं तो आप खुद भी खुद को लगा सकते हैं। अपने नाक से लेके अपने माथे तक वो सिंदूर लगा लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो प्रतिमाएं आपने स्थापित की थी, सारी प्रतिमाओं, फूल, जो दिया आपने चढ़ाया, सारी दियों को लेके आप जाके नदी या कुंड किसी में भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर बहती नदी में विसर्जित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि बहती नदी नहीं मिलती तो कोई नहीं, नदी या कुंड किसी में भी आप जाकर विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित करके आने के बाद आपने जो प्रसाद भगवान को चढ़ाए थे भोग के तौर पर, उस प्रसाद को आप खाकर अपना व्रत खोल सकती है, अपना व्रत तोड़ सकती है। उस प्रसाद को खाए, अपना व्रत खोले एवं प्रसाद दूसरों में भी बांटे। कहते हैं ना, जितना प्रसाद बांटिएगा उतना पुण्य हमारा बढ़ता है। सभी को बांटे प्रसाद एवं खुद भी खाएं। बस इतनी ही पूजा है, आसान सी विधि है। यही पूजा की विधि है, बहुत ही आसान सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको किस नए विषय पर वीडियो चाहिए। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।